खबर जारी है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर पर सभी की निगाह टिकी है, चूंकि काउंटिंग सुबह 8 बजे से तो शुरू हुई, जबरदस्त तरीके से पलटी यहां पर हरियाणा में देखने को मिली है। टैली में आपको बता दें, रुझानों में अब बीजेपी बहुमत के पार जा चुकी है, जबकि कांग्रेस जो लीड कर रही थी वो पीछे हो गई है। जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी खबर यह कि बहुमत के आंकड़े को पार करती हुई इंडिया गठबंधन, और ये ट्रेंड पिछले 1.5 घंटे से लगातार स्टैब्लिश होता हुआ जम्मू कश्मीर में नजर आ रहा है। हालांकि रुझानों में अभी जहां पर हरियाणा में बीजेपी आगे बढ़त दिखाती हुई दिखाई पड़ रही थी, लेकिन थोड़ा सा खिसक के पीछे आ गई, यानी कि आगे बढ़ते और पीछे चलने का जो क्रम है वो सिलसिला वो लगातार जारी है। 51 सीटों पर थोड़ी देर पहले बीजेपी दिखाई पड़ रही थी आपको हरियाणा में 90 में से जो अभी तक रुझान आ रहे हैं, लेकिन इसके पहले अब बीजेपी 46 पर स्टैंड कर रही है, कांग्रेस 38 पे। मात्र और मात्र 8 सीटों का डिफरेंस अभी है, यानी कि जलेबी और मिठाइयां जो बांटी जा रही थी, अभी जलेबी और मिठाइयों का जो मीठा है उसका स्वाद अभी फिलहाल हरियाणा में कांग्रेस चख रही है, तो इसलिए थोड़ा जल्दी हो जाएगा। 12 बजे जब सूरज सर के ऊपर चढ़ेगा तब रुझान धीरे धीरे तब्दील में परिणाम में तब्दील होना शुरू करेंगे, तब पता चल पाएगा, क्योंकि यहां पर ये मैच चल रहा है T20 का लगभग देखा जाए, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी 46 हो गई है, लेकिन अभी भी गनीमत की बात तो सुकून भरी सांस यहां पर इंडिया गठबंधन जम्मू कश्मीर में लेते हुए जरूर नजर आ रही है। बिल्कुल T20 जैसा मैच यहां पर नजर आ रहा है, और दिलचस्प कौन आगे कौन पीछे टैली लगातार बदलती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में जलेबी का जिक्र जो श्रुति ने किया है, चूंकि सुबह सुबह वो जलेबी भी खुली, वो लड्डू भी खुले और उत्साहित कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आ रहे थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में आवाज जताते हुए नजर आए थे कि जीत का सहरा उनके सर पर आना चाहिए, लेकिन जाहिर तौर पर ये जो उत्साह है थोड़ा सा यहां पर कम होता हुआ अब कांग्रेस खेमे में नजर आ रहा है। और बीजेपी अब जो उसको खुद लग रहा था कि कहीं ना कहीं हरियाणा में उसके लिए मुश्किल होंगी, लेकिन यहां पर सुखद अब रुझानों में नतीजे यहाँ पर तब्दील होंगे नहीं, ये तो 1-1.5 घंटे का वक्त लगेगा, लेकिन जाहिर तौर पर ये उत्साहजनक रुझान जरूर बीजेपी के पक्ष में। हुड्डा तो वैसे भी बोल रहे हैं कि थोड़ी देर में वो मीडिया से मुखातिब होंगे, लेकिन लगभग जो बीजेपी का स्टैंड थोड़ा पीछे आया 51 से 46, तो अब मान सकते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा मनु जी वो बात करने के लिए तैयार है। लेकिन अनिल विज का इसमें बहुत अच्छा रिएक्शन है। अनिल विज से पूछा गया कि क्या जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अब तो मुख्यमंत्री अब तो सीधे कार्यालय में वहां पर मौजूदगी होगी, तो उन्होंने कहा कि जो भी आला कमान उन्हें जहां पर भी खड़े करेगा वहां से वो छक्का मारेंगे। और बहुत अच्छी उन्होंने लाइन गुनगुनाई, उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल। और इस बीच हमारे साथ गेस्ट भी लगातार जुड़ रहे हैं, लेकिन जिन बातों का जिक्र हम कर रहे थे गाने का, उन्होंने कहा कि मैं जिंदगी के साथ निभाता चला गया और हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, उसका उन्होंने इंडिकेशन भी दिया साइन के जरिए। बोला कुछ नहीं क्योंकि उनको ये पता था कि टीवी है, उनको कहाँ कुछ बोलना चाहिए मानो जी, लेकिन यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो काफी दिलचस्प नजर आया। कॉन्फिडेंस लेवल श्रुति जरूर बड़ा हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो ट्रेल होते हुए नजर आ रहे हैं। 1200 वोटों से पीछे अनिल विज नजर आ रहे हैं, सीनियर नेता हैं, मुख्यमंत्री पद की दावेदारी भी उन्होंने जरूर यहाँ पर जता दी है, लेकिन जाहिर तौर पर हमारे साथ गेस्ट जुड़ चुके हैं, पंकज मीणा जी भी जुड़ चुके हैं, लेकिन उनके दोनों का बहुत स्वागत करते हैं। पंकज मीणा से पहले रिएक्शन ले लेते हैं। राजीव महसूद कांग्रेस की तरफ से जुड़ गए हैं लगातार। पंकज मीणा जी, क्योंकि रुझान अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, कौन हैट्रिक लगा रहा है यहाँ पर, क्योंकि 51 से 46 और यहाँ पर बढ़त जिसकी ज्यादा थी सुबह से वो पीछे चल रहा है। क्या अभी आप जो रुझान देख रहे हैं उससे रिएक्शन आपके क्या नजर आ रहा है, क्या एनालिसिस करेंगे इससे आप? मैं सबसे पहले तो एक चीज़ बताना चाहूँगा कि शुरुआती जो रुझान जिनको हम कह रहे थे वो पोस्टल बैलेट थे, और पोस्टल बैलेट के बाद में जो ही हमारे मतपेटियों की गणना शुरू हुई, हम लगातार बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन वहाँ बनाए हुए हैं। और अगर हम देखें तो जो पूर्ण बहुमत का जो आंकड़ा है वो पहले राउंड से लेके अभी लगभग 5वां-6वां राउंड चल रहा है, हम पूर्ण बहुमत का आंकड़े को हमेशा क्रॉस करके ही रखे हैं। और अभी जो स्थिति दिख रही है कि 37-47 जो दिख रहा है आपके चैनल के स्क्रीन पे, मैं उसमें फिर एक बार आपको बताना चाहूँगा कि कांग्रेस की जो 37 सीटें हैं उनमें 4 सीटें ऐसी हैं जो 5वें राउंड के बाद में भी वो 200, 300, 400 वोटों से आगे हैं। तो ये बिल्कुल एक किनारे की और मार्जिन की सीटें हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी जो आंकड़ा है ये इससे बीजेपी कहीं आगे जाएगी। अच्छा, दूसरी बात अगर हम ज्योग्राफिकली देखें हरियाणा के नक्शे पे हम देखें, मैं समझता हूँ ये आंकड़ा हमारा 55 के आसपास जाएगा। और 55 के साथ साथ हम एक चीज मैं और आपको बताना चाहूँगा, हम गत बार 40 सीटों पे थे। देखिए 5 साल सरकार में होने के बाद में
हम आंकड़ा क्रॉस करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि इसका मतलब लोगों ने सरकार की परफॉर्मेंस पे वोट दिया और सरकार की परफॉर्मेंस को उन्होंने मोहर लगाई कि सरकार ने अच्छा काम किया। ठीक है, आपकी योजनाओं को मोहर लगाने का काम जनता ने किया है, लेकिन थोड़ा हमें इंतजार करना चाहिए। मुझे लगता है पंकज मीणा जी 1-1.5 घंटे का इंतजार करना चाहिए। 1 घंटे से हालांकि ट्रेंड जो है एस्टेब्लिश भी कर रहा है कांग्रेस की तरफ से, रिएक्शन ले लेंगे। पंकज जी छोटे-छोटे रिएक्शन, इसके बाद आपके पास फिर से मैं एक लाइन में पूरी कर रहा हूं कि ज्योग्राफिकली भी एक चीज और बताना चाह रहा हूं कि अगर हम हरियाणा के नक्शे पे देखें तो कांग्रेस की जो 35-36 सीटें दिख रही हैं उनमें से 28-30 सीटें केवल नॉर्दर्न हरियाणा में है। नॉर्दर्न हरियाणा मतलब जहां थोड़ा बहुत भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रभाव है। अगर नॉर्दर्न एरिया को छोड़ दिया जाए हरियाणा का तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ है पूरा हरियाणा के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूं मैंडेट है भारतीय जनता पार्टी को कि हम पूरे हरियाणा में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। राजेंद्र जी क्या कहेंगे? अब तक आप काफी उत्साहित नजर आ रहे थे और यहाँ जलेबी तो भूपेंद्र, हाँ। तो अब जलेबी खाने का इंतजार हो रहा है या फिर आपको लग रहा है कि थोड़ा जल्दी हो गई? देखिए, शायद जलेबी तो सभी को पसंद है और जलेबी चाहे मशीन से फैक्ट्री में बने चाहे हलवाई बनाए, जलेबी तो जलेबी होती है और उसकी मिठास बरकरार रहनी चाहिए। पता नहीं भाजपा वालों को इससे क्यों चिढ़ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं चुनाव आयोग की वेबसाइट पर लगातार नजर बनाए हूं। कांग्रेस पार्टी अभी दूसरे-तीसरे चरण की ही मतगणना कंप्लीट हुई है। कांग्रेस पार्टी 40.44% वोट लेकर आगे है। भाजपा को 39% वोट मिला है, हम उनसे 1.5% के करीबन वोट में आगे हैं। तो अभी चिंता मत कीजिए, अभी 2 चरण ही हुए हैं। मैं आपको निश्चित रूप से कहता हूं, आपके चैनल के ऊपर बड़े अधिकार के साथ में कहता हूं कि जो पोस्टल बैलेट में स्टैब्लिश हुई थी ना लीड, वो लीड आपको अंततोगत्वा मिलेगी और हरियाणा के अंदर वास्तव में इस बार मिठास देखने को मिलेगी। जो नफरत का एजेंडा था वो खत्म होगा। पहलवान मतलब किसान और जवान का भला होगा। जिस तरीके से 10 साल का शासन रहा भाजपा का, वो शासन का अंत होने जा रहा है। ठीक है पंकज जी, नहीं मुझे लगता है राजेंद्र जी, क्योंकि आप मिठास की बात कर रहे थे, मुझे लग रहा है बीजेपी थोड़ा हेल्दी डाइट को फॉलो कर रही है आजकल। जलेबी पसंद है लेकिन मिठास में थोड़ा सा लोग रुक जाते हैं। लेकिन पंकज जी बहुत सारी कोशिश की गई, बोला गया जवान किसान और पहलवान मुद्दा रहेगा, परिवारवाद को आपने लाने की कोशिश की, हुड्डा परिवार को घेरने की कोशिश की। यह भी बोला गया कि एंटी इनकम्बेंसी है, जो विरोधी जिनका टिकट कटा वो निर्दलीय चुनाव में लड़े। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जाट वर्सेस ऑल हो चुका है, जो फिगर्स अभी निकल कर आ रहे हैं हरियाणा में। पंकज जी देखिए, मुद्दा हरियाणा में जवान किसान नहीं था, मुद्दा था समाज को जातियों में बांटना। ये कांग्रेस का एजेंडा था। और जहां तक बात है जवान किसान पर पहलवान की, तो इनका जो एक आइकॉन था विनेश फोगाट, वो 4000 वोटों से लगभग पीछे है जुलाना सीट से। और मैं फिर एक बार ज्योग्राफिकली बात करूंगा कि नॉर्दर्न हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारी सीटें जीती है और जिन समाजों में बांटने का काम किया था। मुझे ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। आप इस देश के किसी भी राज्य की अस्मिता के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। आप इस देश के किसी भी राज्य को घटाकर यूनियन टेरिटरी नहीं बना सकते हैं। जम्मू कश्मीर को यह काबिले बर्दाश्त नहीं था। बीजेपी ना सिर्फ कश्मीर में बल्कि जम्मू में भी हार रही है और ये एक बहुत बड़ा संदेश जम्मू कश्मीर के लोगों ने दिया है। धन्यवाद। सुप्रिया श्रीनेत को आप सुन रहे थे, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं और वो कह रही हैं कि एक बड़ा जनादेश कांग्रेस के पक्ष में दिया गया है और बीजेपी के खिलाफ है। मिथिलेश जैमिनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मिथिलेश जैमिनी जी,